केंद्र सरकार का बहुत बड़ा फैसला फैसला क्या मैं कहूँगा, ये एक तरीके का प्रहार है कोचिंग सेंटर्स पर लगाम कसने के लिए कि अब 16 साल से कम उम्र के बच्चे का अगर एडमिशन लेती है कोचिंग सेंटर तो उस पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। कानूनी कार्रवाई के अलावा 1 लाख तक का जुर्माना भी हो सकता है। हाँ, ये 1 लाख रुपए कोचिंग सेंटर्स के लिए बहुत कम अमाउंट है, शायद वो इसको पे भी कर दें। समझेंगे इस वीडियो के अंदर बहुत सारे पहलू। मेरा नाम है आदित्य आर्य और मैंने मेंस और एडवांस निकाला हुआ है और मैं इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे बच्चों की मदद करना चाहता हूं ताकि आप भी हंसी खुशी बिना किसी डिप्रेशन और प्रेशर के एग्जाम को निकाल दो। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर क्यों ये निर्णय लिया गया। बहुत सारी स्टडीज के बाद और बहुत सारे केसेस के बाद ये सामने निकल कर आया कि इस देश के बहुत सारे बच्चे सुसाइडल थॉट्स, सुसाइड अटेम्प्ट्स और सुसाइड्स के केसेस बहुत बढ़ गए हैं। और ये बहुत छोटी बात नहीं कि 15-16 की उम्र में ही, क्योंकि अगर आप एडमिशन देखो अपना तो आप 14 साल की उम्र में लगभग एडमिशन ले लेते हो। कुछ कोचिंग्स में क्लास 6 से ही शुरू हो जाती है, मतलब 8-9 साल की उम्र से ही कोचिंग शुरू हो जाती है और 14-15 साल की उम्र तक आते आते पढ़ाई का बोझ इतना हो जाता है कि मन में विचार आते हैं कि मैं गिव अप कर दूं, मैं छोड़ दूं, इससे अच्छा है मैं जीवन से निवान ले लूं। ऐसा क्यों हो रहा है आखिरकार? अगर एक सिनेरियो को समझें, ये शायद आपके साथ भी हो रहा होगा। अगर हम पहलुओं को समझें तो समझ में आएगा ये हद से ज्यादा परफॉर्मेंस क्रिएट करने का प्रेशर कोचिंग के ऊपर, स्कूल्स के ऊपर भी है कहीं ना कहीं। अगर आप किसी कोचिंग में एडमिशन लेते हो तो आपको उनका एक बुकलेट मिलेगा जहां पर करीबन हर चैप्टर में 100 से 200 सवाल देखने को मिलते हैं। पूरे जेई की प्रिपरेशन में आपको 80 से 90 चैप्टर्स देखने को मिलते हैं। मैं रफली बात करूं तो आपको 10,000 सवाल दिए जाते हैं। उसके अलावा हर क्लास में आपको एक डीपी भी मिलती है। हर रोज 2 लेक्चर होते हैं। हर डीपी में तकरीबन 10 सवाल होते हैं, यानी कि हर रोज आपको 20 क्वेश्चंस होमवर्क में जरूर दिए जाते हैं। पूरे साल भर में बात करूं तो पूरे साल भर में आपको 5-6 हज़ार क्वेश्चन और 2 साल की कोचिंग में आपको और 5-6 हज़ार क्वेश्चन, यानी कुल मिलाकर आप लोगों को 20,000 सवाल दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं 20,000 सवाल लगाने के लिए, आप तकरीबन मानोगे इन 20,000 सवाल को लगाने के लिए अगर आप 3 मिनट भी लगाओगे तो आपको 60,000 मिनट्स देनी पड़ेंगी। दोस्तों 60,000 मिनट्स का मतलब है 1,000 घंटे। 1,000 घंटे का मतलब है कि आप हर रोज, अगर आप हर रोज 3 घंटे भी देते हो, अगर आप हर रोज 1.5 से 2 घंटा देते हो कम से कम, तब जाकर ये सवाल लगेगा। लेकिन मेरे कुछ भाई जानते हैं कि मुश्किल सवाल भी होते हैं, तो इसीलिए मैं एक एस्टिमेशन लेके चल रहा हूं कि आपको हर रोज 3 घंटे देने पड़ेंगे सिर्फ वो कंटेंट खत्म करने के लिए। अगर आप ये होमवर्क नहीं करके आते हो तो कोचिंग्स में आपको डांट भी पड़ सकती है, या फिर आपको हो सकता है कि कोचिंग से फोन चला जाए घर पर कि आपका बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है। आपके घर वाले आपको डांटेंगे, घर वालों का प्रेशर, कोचिंग का प्रेशर। अब इस प्रेशर को पूरा करने के लिए बच्चा जब कोचिंग की तरफ ज्यादा रुझान करता है तो स्कूल का प्रेशर, स्कूल के अंदर भी होमवर्क दिया जाता है। स्कूल वाले चाहते हैं कि उनका होमवर्क भी पूरा हो जाए। यहाँ अगर हम देखें तो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का होमवर्क हर रोज स्कूल से भी जाता है। 5 घंटे बच्चा सिर्फ होमवर्क करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कोचिंग में, तो कोचिंग में कम से कम हर रोज 2-2 घंटे के 2 लेक्चर तो होते ही हैं। 4 घंटे का बच्चा सिर्फ कोचिंग करता है। मैं आपको एक कैलकुलेशन समझा रहा हूं और समझाना चाहता हूं कि आखिर ये निर्णय क्यों लिया गया, आखिर ये निर्णय सही है या गलत है, आप बताओगे इस कमेंट बॉक्स के अंदर। 6 घंटा बच्चे से सिर्फ एक्सपेक्ट किया जाता है, आप लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप सिर्फ 6 घंटे होमवर्क करो, प्रैक्टिस करो। 4 घंटे आप कोचिंग में बताओगे, हो गए 10 घंटे खत्म। आपके पास जीवन में 24 घंटे पर डे, 10 घंटे होमवर्क और कोचिंग में खत्म हो जाते हैं। इसके बाद आप लोग अपने स्कूल में भी जाते हो। स्कूल में तकरीबन 8 घंटे आप जाते हो, 18 घंटे आपके हो गए पूरे। इसके बाद आपसे 2 घंटे का रिवीजन भी एक्सपेक्ट किया जाता है, ये हो गए आपके 20 घंटे। बचा कितना? 4 घंटे। आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप सिर्फ 4 घंटे सो, जो कि पॉसिबल नहीं है। मान के चलते हैं कि आप 7 घंटे सोते हो, 27 घंटे। अब 27 घंटे ये हो गए। मैं आपसे बोलता हूं कि आपका स्कूल से, घर से आना जाना
और डेली की एक्टिविटीज में मिलाऊं तो और 4 घंटे मिला लो, तकरीबन तकरीबन 30-32 घंटे, जिसके अंदर जीवन कम और गधा मजदूरी ज्यादा है। यानी कि अगर आपको दिन के अंदर 32 घंटे भी मिलेंगे तो भी आप एग्जॉस्ट, तब भी आप इस उम्मीद को पूरा नहीं कर पाओगे, आप खुश नहीं कर पाओगे अपने स्कूल को, खुश नहीं कर पाओगे अपने कोचिंग सेंटर को, खुश नहीं कर पाओगे अपने माँ बाप को। आपको सबको खुश करने के लिए 32 घंटे लगेंगे और खुद को खुश रखने के लिए और 5-6 घंटे, यानी कि करीबन करीबन हर छात्र को 36 घंटे की रिक्वायरमेंट है, जो कि नहीं है हमारे पास। और ये जो गैप है 16 घंटे का, सॉरी 12 घंटे गैप, ये 12 घंटे का जो डिफरेंस है ये क्रिएट करता है सुसाइडल थॉट्स। आप हर रोज 12 घंटे पीछे खिसकते जा रहे हो, यानी 2 घंटे बाद आप पाते हो खुद को 12 इंटू, अगर आप 300 से मल्टीप्लाई करो, लगभग 12 इंटू 360, आप देखते हो 7200 घंटे, और आप पिछले 2 साल के अंदर 15,000 घंटे पीछे खिसक जाते हो। बहुत काफी है किसी को धकेलने के लिए, सुसाइडल थॉट्स के लिए। और आप में से कुछ भाई बहन मेरे ऐसा कृत्य कर भी चुके हैं। कुकृत्य है, मैं जानता हूं, नहीं करना चाहिए। मैं आपको बोलूंगा छोड़ दो इससे अच्छा, बट जीवन का जो एक जो जीवन है वो आप उसको खत्म करके भागो, मतलब मत भागो यार। आप कोचिंग को छोड़ दो, आप स्कूल छोड़, लेकिन मत करो। मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा। लेकिन इस समय जो आप वीडियो देख रहे हो, आपको समझ में आया आखिर उम्मीदों का पहाड़ कम नहीं है। 36 घंटे आपको जीवन में चाहिए, तो ये एक कारण है। और शायद इसी कारण से कोचिंग सेंटर लगाम लगाना चाहती है कि अगर हम कोचिंग वाला पार्ट भी कट कर देते हैं तो तकरीबन आपका ये 10 घंटे का प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। जो हमने बात की, 3 घंटे का आपका होमवर्क, 4 घंटे की कोचिंग, 7 घंटे और 1-2 घंटे का रिवीजन, 10 घंटे आप जीवन में वापस चले जाओगे। आप दरअसल देखा जाए तो आप इस समय केवल और केवल एक गधा मजदूरी की तरफ धकेल दिए गए हो। सिर्फ पढ़ाई 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 पढ़ाई, बस एक रोबोट, एक प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बन के रह गए हो अपने कोचिंग्स के लिए, अपने घर वालों के लिए। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है मुझे ये, लेकिन यू आर जस्ट अ प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट। आप केवल एक दाव हो लोगों के लिए। लेकिन मैं बोलूंगा सरकार का निर्णय कहीं ना कहीं आप लोगों के फेवर में है, आपको बचाना चाहते हैं। ये 10 घंटे का जो गैप है, तो दोस्तों ये मेरा एक पॉइंट रहा। अगर आपको ये पॉइंट सही लगा, आपका क्या विचार है इस पर आप मुझे बताइए। लेकिन अब मैं बात करूंगा इस वीडियो में कि आखिर कोचिंग्स इसके ऊपर क्या प्रहार करने वाली है। 2-3 संभावनाएं हो सकती हैं। एक संभावना ये कि धड़ल्ले से जो चल रहा है चलते रहेगा, इस उम्मीद से कि जब पकड़े जाएंगे तब देखेंगे। केवल 1 लाख की तो बात है, जुर्माना भर दिया जाएगा। लेकिन मैं जानता हूं सरकार के निर्णय को, अगर आप लगातार किसी कृत्य को करते रहोगे तो फिर आपको एक हैवी पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। लेकिन जो कोचिंग 500-600 करोड़ का टर्नओवर कमा रही है, जिस कोचिंग के अंदर 500-600 करोड़ का ही इन्वेस्टमेंट फंडिंग हो रही है, उसके लिए 1-2 करोड़ सरकार को देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। शायद आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कि हो सकता है कि इस निर्णय का कोचिंग्स पर कोई फर्क ना पड़े। हो सकता है कि आने वाले समय में आप देखोगे कोचिंग जैसी चल रही हैं चलती रहेंगी, क्योंकि कानून तो भारत में बनते रहे हैं, बनते रहेंगे, और उनका तोड़ भी लोग निकाल लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा निर्णय हो सकता है। सरकार इस पर बहुत कड़ी कानून बरताए, तो एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि टीचर्स, आप में से बहुत सारे लोग जिनकी जीविका, जिनकी अर्निंग पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का घर इसी चीज से चलता है। मैं भी एक टीचर हूं, मैं भी JEE का टीचर हूं, तो बहुत सारे लोगों पर इसका असर पड़ेगा। और हो सकता है कहीं ना कहीं लोग सड़कों पर उतर जाएं अगर वाकई में कोचिंग्स बंद होने की कगार पर रहें तो। दूसरा काम ये है। तीसरा ये पहलू भी हो सकता है कि क्या पता कि कोचिंग्स और सरकार मिलकर एक निर्णय निकाल दिया जाए कि कोचिंग्स 2 या 3 घंटे से ऊपर
अपने क्लासेस रन नहीं कर सकती एक बच्चे के लिए। एक मिडवे निकाल लिया जाए ताकि ये सिचुएशन बच्चों के लिए भी फेवरेबल हो, टीचर्स के लिए फेवरेबल हो और कोचिंग्स के लिए फेवरेबल हो। आप अपना एक सोल्यूशन चैट बॉक्स में लिख सकते हो, क्या होना चाहिए। लेकिन एक सवाल ये भी है कि अगर कोचिंग्स ना हो तो क्या फर्क पड़ेगा। अगर इस पूरे समाज से कोचिंग्स के कॉन्सेप्ट को ही हटा दिया जाए तो क्या असर पड़ेगा जेडबलई के पेपर पर। कट ऑफ जो जाती है हाई, जहां आपको 180 नंबर आने पर 99 परसेंटाइल तकरीबन अच्छा कॉलेज मिलता है, अगर कोचिंग्स का शब्द निकाल दिया जाए समाज से तो हो सकता है कि आप 120 130 मार्क्स पर भी 99 परसेंटाइल ले आओ। एक बेनिफिट ये होगा। तो ये मत सोचना कि भैया कोचिंग ही नहीं होगी तो हम तैयारी कैसे करेंगे, पहले भी होती थी, अभी भी होगी। तो आप मुझे बताइए क्या आप फेवर में हो कोचिंग के, क्या आप फेवर में हो उस प्रेशर के। लेकिन दूसरा एक सवाल ये भी है कि क्या आप इतने कमजोर हो कि हम उस प्रेशर को झेल ना सकें, या ये एक फ्यूचर की तैयारी भी आप बोल सकते हो। अपने आप को धीरे धीरे, मैं बोलूंगा थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू करो, धीरे धीरे अपने आप को एक सांचे में बदलना शुरू करो, उसमें अपने आप को टफ प्रूफ कर पाओ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 10 घंटे 15 घंटे करो, लेकिन हर रोज अपनी कैपेसिटी को बढ़ाइए मेरे भाई। भागना नहीं है, मरना नहीं है। और इसीलिए मैंने चल की शुरुआत की। अगर आप में से कोई भाई मेरा, कोई बहन मेरी किसी बात से परेशान है ना, मैं हूं आप लोगों के लिए। आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। व्हाट्सअप आप मुझे कर सकते हो, व्हाट्सअप का ग्रुप भी आपके पास है। मैं आपको गाइड करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से इस YouTube के थ्रू ही कोचिंग्स, YouTube के थ्रू ही अपनी तैयारी कर सकते हो। मैं बता दूंगा आपको कि किस तरीके से आप बिना ज़्यादा पैसा लगाए, ज़्यादा पैसा का मतलब है 2-3 हज़ार के अंदर अंदर ही आपका पूरा काम ताम झाम हो जाएगा। कौन कौन सी अभी इन्वेस्टमेंट क्या क्या आएगा वो भी आपको बता देता हूँ। आपको थोड़ी बहुत बुक्स खरीदनी पड़ती हैं, थोड़ी बहुत आपको नोट्स बनाने के लिए, एक आपको मॉक टेस्ट सीरीज खरीदने की जरूरत पड़ेगी, खत्म। इतना सा इन्वेस्टमेंट जो 2-5 हज़ार के अंदर खत्म हो जाएगा। आपका इन्वेस्टमेंट भी बचेगा, आपका पीस ऑफ माइंड भी बचेगा। आप जब मन में चाहो तो आप तैयारी कर सकते हो। तो बस आपकी इच्छा होनी चाहिए। अगर आप 2025-26 या जो भी आपका एम है, आप मुझसे कनेक्ट कीजिए। आई विल बी गाइडिंग यू ओवर हियर। और मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो। अपना व्यू पॉइंट ज़रूर आप रखिएगा इन द चैट बॉक्स। बाय बाय, टेक केयर।